कुमार शर्मा जी हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय कल्पना शर्मा जी महासचिव हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल जी संयुक्त सचिव के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, माननीय अध्यक्ष चेयरमैन सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार हिंदी विकास संस्थान आपका भव्य स्वागत करता है माननीय जी। और संतोष दबास जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। हिंदी विकास संस्थान माँ हिंदी की सेवा करने में अतुलनीय योगदान दे रहा है। हिंदी माँ की सेवा। श्रीमती कल्पना शर्मा जी महासचिव, भव्य स्वागत हिंदी विकास संस्थान की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी। और आदरणीय प्रेम तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी। डॉक्टर प्रेम कुमार तिवारी जी माननीय उपाध्यक्ष हिंदी विकास संस्थान, आपकी गरिमामय उपस्थिति को नमन है माननीय जी। माननीय कल्पना शर्मा जी जो महासचिव हैं उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती डॉक्टर कल्पना शर्मा जी महासचिव। डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल सर का स्वागत डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी कर रहे हैं पुष्पगुच्छ से। डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल जी संयुक्त सचिव हिंदी विकास संस्थान का भव्य स्वागत करते हैं आज इस सभागार में। और प्रेम शुक्ल जी के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रीय कवि भी हैं और बहुत सारी राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं का संचालन करते हैं। शहीद स्मृति चेतना समिति इनका एक भव्य संगठन है जहां पर शहीदों को नमन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रेम तिवारी जी और डॉक्टर प्रेम शुक्ल जी भी पुष्पगुच्छ से। देखिए संस्था के कर्ता धर्ता माँ हिंदी की सेवा करने वाले सरस्वती पुत्र आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी माँ हिंदी की बहुत सेवा कर रहे हैं, इसीलिए सभागार खचाखच भरा हुआ है। देश विदेश के कोने से छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य अतिथि जी से निवेदन करती हूँ कि वे भी हमारे अध्यक्ष हिंदी विकास संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी का स्वागत करें। डॉक्टर धनी से आपको भी स्वागत करें। अब मैं अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हिंदी विकास संस्थान के अलग अलग कार्यकलापों के बारे में और अब तक की यात्रा के बारे में प्रकाश डालें। 2 शब्द कहें। आदरणीय डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा जी करतल ध्वनि से स्वागत करें, इन्हीं के कारण आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा अध्यक्ष हिंदी विकास संस्थान दिल्ली की ओर से आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिंदी विकास संस्थान एक राष्ट्रीय संस्थान है जो नीति आयोग भारत सरकार से भी संबद्ध है और इसका गठन हिंदी दिवस के पावन पर्व पर 14 सितंबर 2015 को भारत में इसका गठन नई दिल्ली में किया गया और तभी से हम बराबर हिंदी की अस्मिता को बचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और हिंदी के विकास के लिए हम बराबर काम करते हैं। हम अपनी जो टीम है हमारी काम कर रही है जिसके माध्यम से आज पूरे विश्व के जहां ये प्रतियोगिता हुई वहां के प्रतिभाशाली विजेता और बच्चे हिंदी प्रेमी यहाँ मौजूद हैं इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में। मैं एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदी विकास संस्थान के इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी जो कि CCRT के चेयरमैन हैं और आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं।
संस्कृति कल्चर कुलटोला से बना है। पहले जैसे कृषि यंत्र होते थे और वो जो जमीन के अंदर कुछ जड़ें जो बेकार की होती थी, जो बाधा डालती थी किसी उसकी उपजाऊ क्षमता में, वो यंत्र उसका नाश करते थे, उसका परिष्कृत रूप देते थे, उसको उपजाऊ बनाते थे धरती को। ठीक इसी तरह आज पूरे भारत के अंदर संस्कृति विभाग लगभग समस्त विभागों को, जिसमें एक महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा का विभाग है, जो भी त्रुटियां उनको दूर करते हुए उन्हें जीवन मूल्य की सीख दे रहा है, उन्हें संस्कार दे रहा है और उसका दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं हमारे इंदौर के साथ। एक बार जोरदार तालियां, जो कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में। हिंदी विकास संस्थान की जब स्थापना हुई, मैं जैसे एक शिक्षक था, मैंने महसूस किया कि भारत के अंदर हिंदी की बहुत उपेक्षा की जा रही है। निजी विद्यालयों में हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है बच्चों को, हिंदी का कोई अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर छीन लिए गए हैं। हिंदी शिक्षक कभी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा हिंदी शिक्षक बनना तो छोड़ो, वो हिंदी भी पढ़े। ये हालत देश की हो गई। मेरे पिता भी हिंदी के प्रवक्ता थे, तो हमने ये बीड़ा उठाया कि जब तक इसके अस्तित्व को इसकी अस्मिता को समाप्त करते हुए, जो इस अस्मिता को खतरा हुआ है, हिंदी की अस्मिता को जो खतरा हुआ है, तो वो जो बाधक चीजें हैं उन्हें जब तक हम समाप्त करके इसको विश्व स्तर तक प्रतिष्ठित नहीं कर देंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। डर था थोड़ा सा, लेकिन एक विश्वास था। तो जब गठन हुआ था तो ये पंक्ति मुझे याद आती है दिनकर जी की कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी है मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। आज 10 वर्ष बाद, आज इस 10वां वर्ष समय चल रहा है, इसका भी हम समारोह करेंगे। आज इस 10वें वर्ष में हम ये कह सकते हैं कि क्या हुआ जो युग हमारे आगमन पर मौन है, सूरज की पहली किरण पहचानता है कौन, अर्थ कल देंगे हमारे आज के संकेत। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि जब हमने इसका गठन किया था तो हमने तरह तरह के कार्यक्रम किए, हिंदी शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया, बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी काम किया और आशातीत सफलता भी मिली। उसी में एक क्रम में हमने हिंदी ओलंपियाड की शुरुआत की। शुरू में जहां हमारे पास केवल 11 पूरे भारतवर्ष से 11 परीक्षा केंद्र थे और 1000 या 1100 बच्चे के आसपास थे, आज हमारे पास 50,000 बच्चा है और 500 केंद्र है। तो हिंदी का विकास और विस्तार हुआ है, जिसमें दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां से बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और आज राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान लेने के लिए इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मौजूद है। एक बार जोरदार ताली। समय का अभाव है और आपकी जो इच्छा है, जो आपके अंदर स्फूर्ति है, उमंग है, मैं यहाँ की संख्या से भी देख सकता हूँ, लेकिन जो लोग खड़े उन्हें परेशानी हो रही होगी। हालांकि हमने व्यवस्था की थी कि बच्चों के साथ जिस तरह से लोग आएंगे, लेकिन किसी के चाचा, किसी के पापा मम्मी यहाँ आए, उनका भी मन करता है कि इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में इस मंच पर उनके बच्चे को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो वो भी अपनी आंखों से कुछ यहाँ होता हुआ देखें। तो एक बार सभी के लिए तालियां, जो दूर दूर से आए हैं यहाँ पर पुरस्कार लेने के लिए, दक्षिण भारत के दूसरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर मंच पर मौजूद नहीं है श्री आशुतोष शर्मा जी, जो कि उप निदेशक हैं CCRT में, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं उनका भी जोरदार स्वागत करता हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि संस्थान के उपाध्यक्ष भी हमारे बीच आज मंच पर मौजूद हैं, डॉक्टर प्रेम तिवारी जी। एक बार जोरदार स्वागत उनका भी। डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ला जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं, मंच पर आसीन हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। शिक्षा के तन में बसते हैं मन बुद्धि हृदय उद्गार, मन न रहे तो नारी हृदय, दोनों से चलता संसार। इसी विचारधारा के साथ हमारे संस्था के महासचिव के दायित्व का निर्वहन करती श्रीमती कल्पना जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्रीमती सफलता जी, एक बार मैं चाहूँगा आगे आया। आप
पीछे से इतना काम करते हैं कि सामने कभी नहीं आते। जिस तरह किसी पेड़ के लिए कोई जड़ काम करती है, मतलब जहाँ भी कोई कमी होती है समाधान बन के खड़े हो जाते हैं। श्रीमती सफलता जी, एक बार जोरदार तालियां। मैं क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें हमने 15 देशों के बच्चों को हमने आमंत्रित किया, जहां पर दोहा, कतर, अमेरिका, भूटान, शारजहां और दुबई वगैरह से बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया है। 2 दिन का ये कार्यक्रम हमने यहाँ समारोह रखा, क्योंकि इतनी टाई आई, हमने चाहते कि बच्चों का मनोबल कम हो कि हमें 12 इनाम देने हैं तो 12 ही देने हैं। आज 300-400 इनाम हम लोग मतलब यहाँ बांटने जा रहे हैं। कुछ कल बांटे थे हमने इनाम, कुछ कल दिए थे, कुछ आज। और देश विदेश से जो बच्चे आए उन्होंने जो काम किया है हिंदी के लिए, मतलब मैं हिंदी संस्थान की ओर से उन्होंने जो हिंदी के लिए काम किया है उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रशिक्षित किया। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने जो भाग लिया सभी को प्रमाण पत्र दिए गए। जिन्होंने विद्यालय स्तर पर श्रेष्ठता सूची में अंक प्राप्त किए उन्हें पदक दिए जा रहे हैं। उसके बाद जिन्होंने राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में अपना उपलब्धि प्राप्त की है उन्हें बाल श्रेष्ठ, हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा आज यहाँ। और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है उन्हें हिंदी प्रतिभा सम्मान यहाँ दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जिन बच्चों ने अपनी प्रतियोगिता में अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें उस राष्ट्रीय प्रतिभा के साथ साथ नगद राशि भी यहाँ दी जा रही है। एक बार उनके लिए जोरदार विद्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए पदकों के अंकों के आधार पर हमने विद्यालयों की भी श्रेणी बनाई, क्योंकि शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं कि सारा ठीक है, उपलब्धि उन्हें होती है, माता पिता का भी उसमें सहयोग होता है, बच्चों का भी सहयोग होता है, और भाई बहन का भी होता है, गुरु का भी होता है, सबका सहयोग होता है, माता पिता का सहयोग होता है, सगे संबंधियों का सहयोग होता है। वो तो सब उनका आभारी हैं ही, लेकिन इस प्रतियोगिता में विद्यालय की जो भूमिका होती है, विद्यालय प्रतियोगिता कराने की अनुमति देना, फिर वहाँ उनका सारा कक्ष निरीक्षक के रूप में दायित्व देना, फिर पेपर प्रश्न पत्र कराना, फिर उसके बाद वहाँ भेजना और पूरा परिणाम वगैरह जिस तरह से घोषणा जो भी उनकी भूमिका रहती है, तो उसके आधार पर हमने विद्यालय को राष्ट्रीय हिंदी प्रेरक सम्मान, हिंदी उन्नायक सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस विद्यालय ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं वह विद्यालय भारतवर्ष का है। आपके दिल्ली एनसीआर का, और विद्यालय का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद। आप ये ट्रॉफी देख रहे हैं तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास मांग आ रही थी कि वो सर ऐसे व्यवस्था करना, तो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है उसके साथ